क्या हाल है बच्चों। स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर और मैं विकी सिंह। और बेटा अभी एक क्वेरी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेरी है पीडब्ल्यूडी बच्चों को। वो क्या है उसके बारे में बहुत ध्यान से सुने। अगर आप ये मिस्टेक कर चुके हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फिज़िकली डिसेबल हैं, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट जब तक हमारे हाथ में नहीं था जब हम नीट फॉर्म भर रहे थे, या मुझे नहीं पता था कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर मैं भी आता हूँ रिजर्व में और मुझे रिजर्वेशन मिल सकता है। सो मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए नीट में अपने आप को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, मतलब पीडब्ल्यूडी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, या मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया, भूल से नहीं कर पाया और फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक, तो बेटा कोई भी कंडीशन की वजह से अगर आपने नीट फॉर्म में अपने आप को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट किया था तो बेटा आपको नीट की वेरिफिकेशन में भी जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ बेटा नीट के फॉर्म में पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने नहीं किया तो मैं बहुत दुख से ये बात बोल रहा हूँ कि कोई सेकंड चांस, कोई सेकंड ऑप्शन, कोई करेक्शन का तरीका नहीं है जिसके अंदर आप अपने आप को एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रजिस्टर करवा सकें। ठीक, तो अब क्या करें, तो अब आपको बेटा अपनी नॉर्मल कैटेगरी से ही काउंसलिंग में अपीयर होना होगा। कोई दूसरा तरीका आपके पास बचा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, क्या एनटीए को अगर कॉल किया जाए तो क्या वहाँ से कोई हेल्प होगी? तो बेटा एनटीए तो इस टाइम किसी की भी नहीं सुन रहा है, तो हमारी कौन सुनेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की वैसे भी कोई सुनवाई नहीं है और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की कंप्लेंट्स को हमेशा ही रिजेक्ट किया जाता है, कभी उनकी कोई सुनवाई, कोई बात कभी भी नहीं होती। पीडब्ल्यूडी बच्चों को कभी अगर इंसाफ मिला भी है तो बहुत कम को, और वो भी कोर्ट के रास्ते ही मिल पाया है। एनटीए या किसी भी दूसरी बॉडी ने पीडब्ल्यूडी बच्चे को कोई इंसाफ नहीं दिलाया है। तो बेटा अगर आपसे ये मिस्टेक हो गई है तो आप अगली बार ये मिस्टेक मत करना। देखो, अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, वो टेम्परेरी था, एक्सपायर हो चुका है, आपने रिन्यू नहीं करवाया और फॉर्म फिलिंग का टाइम आ गया, ये मैं कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो दोबारा से नीट फॉर्म भरेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब बेटा आप कितना ही बोल लो कि नीट का रैंक ये जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन फॉर्म तो फिर भी भरे जाएंगे, ये सच है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस चीज़ पर टिकी हुई है, कोचिंग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नीट पर टिकी हुई है। नेक्स्ट, तो अब क्या करें, तो बेटा आप अपने पुराने सर्टिफिकेट को ही जो कि एक्सपायर हो चुका है उसको ही अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एनटीए सेंटर पर जाकर वैसे भी काउंसलिंग से पहले दोबारा से सर्टिफिकेट आपका बनता है, तो उतना टाइम आपको मिल गया अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए, और फिर वहाँ जाकर वैसे भी आपका नया सर्टिफिकेट बनता है, तो आपको रिजर्वेशन मिलना या ना मिलना तो एनटीए सेंटर वाले पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा सर्टिफिकेट हम इन प्रोसेस है, हमने बनाने के लिए दिया था लेकिन वो अभी बना नहीं, इन प्रोसेस है, तो हम क्या करें, क्या फॉर्म फिलिंग में पीडब्ल्यूडी डालें, और डाल दिया तो फिर क्या चीज़ अपलोड करें एज अ प्रूफ। तो बेटा आप जो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है ना, यूडीआईडी की एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, जब आप यूडीआईडी की साइट पर जाकर अपने आप को एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रजिस्टर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आप सीधा हॉस्पिटल जाके करवाते हैं तो वो भी आपको स्लिप दे देंगे। अगर आप ऑनलाइन करते हैं अपने घर बैठ के या साइबर कैफ़े, तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को ही अगर आप अपलोड कर दें नीट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर आप लेकर चले जाएं नीट सेंटर पर एग्ज़ाम के टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आराम से आपको एग्ज़ाम भी देने दिया जाएगा और नीट फॉर्म भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बिकॉज़ नीट दोबारा से एनटीए आपका सर्टिफिकेट बनवाएगा ही, तो वहाँ तक आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन से लेके नीट फॉर्म बनने तक, नीट पीडब्ल्यूडी फॉर्म बनने तक आपके पास टाइम है। आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लेना। वैसे भी इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो 20 दिन लगते हैं बस, है ना, और बहुत खिंच जाएगा तो 1 महीना, फिर भी आपके पास तो इतना टाइम है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर से इस बात को आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, और अपने छोटों को या अपने साथियों को जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको ये बात ज़रूर बता देना कि इस तरह से भी काम चल जाता है, और ये कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकें
और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। किसी के लिए ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाइफ सेविंग भी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, इस तरह के कंटेंट PWD बच्चों के लिए लाता रहता हूँ, नॉट ओनली फॉर नीट, IIT, JEE, UPSC, SSC, CGL, जो भी जहाँ भी PWD वाले बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। अब कुछ ही दिनों में बेटा हम वैसे भी एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर PWD बच्चों के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट सीट एग्ज़ाम्स और कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके ऊपर भी कुछ शॉर्ट्स डाला करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करके रखें, बिकॉज आपके करियर का सवाल है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए और अपने क्वेश्चन पूछें। कमेंट सेक्शन में आए हुए क्वेश्चंस के जवाब देने में थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको जवाब ऑन टाइम चाहिए तो बेटा आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। तो हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन जब आपके पास पहुंच जाएगा तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर पाएंगे। और लाइव सेशन के अंदर बेटा आपके क्वेश्चंस के जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा और टाइमिंग भी कम हो जाती है। एक दो तीन दिन वेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि लाइव सेशन में आप अपना जवाब जल्दी से जल्दी ले लें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।